Hello students, good afternoon to all of you. Here I am teaching you physics. Okay, so students, हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे जिसमें ये कैपेसिटर की बातें आती हैं, संधारित्र और धारिता, इसकी धारिता। तो जो बीट स्टोन है ना, जो आप न्यूमेरिकल करते हो तो बीट स्टोन आता है। बीट स्टोन सेतु क्या होता है? तो ये कि ये बीट स्टोन सेतु जो है ना, ये अगले चैप्टर में आएगा, सरल परिपथ में, ठीक है, जहाँ पे प्रतिरोध होता है। लेकिन इसकी थोड़े बहुत बातें यहाँ दे रखी हैं, तो जिसमें न्यूमेरिकल करने के लिए परेशानी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा सा अभी फुल नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी बस एक कंडीशन बताऊंगा जो मेन है, फिर वो जो सरल परिपथ आएगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसे कंप्लीट। तो इसे देख लेते हैं क्या है और कैसे न्यूमेरिकल में लगेगा। मैं इसके ऊपर एक सवाल ही बताऊंगा आपको। देखो, यह ब्रिज इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने बताया था। यह एक ऐसा ब्रिज होता है जिसकी सहायता से वैद्युत धारिता, ये चीजें निकालते हैं। देखो, इससे वैद्युत धारिता, प्रतिरोध निकाला जाता है, ठीक है। तो स्पेशली प्रतिरोध के बारे में ज़्यादा लगता है, ठीक है, धारिता में कम लगता है, लेकिन लग जाता है, ठीक है। तो वैद्युत धारिता और निकाला जाता है। जो परिपथ के होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जो होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब उसमें ज़्यादा वायर होते हैं, ज़्यादा तार लगे होते हैं, तो ऐसे परिपथ को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परिपथ मतलब जहाँ पे तार लगे होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। तो इस प्रकार से जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक चीज़ मान लीजिए, जैसे आप कि एक टीवी है, तो टीवी में क्या है, प्रतिरोध भी है, संधारित्र भी है और प्रतिरोध भी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो उसे कहते हैं एक परिपथ, जिसमें एक लोग भी होता है, एक पूरा एक संयोजन, प्रतिरोध, संधारित्र और ट्रांजिस्टर, डायोड का एक संयोजन, और उसमें एक लोग भी लगा हो। लोग मतलब करंट फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं परिपथ। यहाँ कम से कम 5, ये जो व्हीटस्टोन है, व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है, व्हीटस्टोन, इसने बताया सेतु, ये व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु व्हीटस्टोन ने प्रतिपादित किया था। जो कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। इन्होंने बताया कि कम से कम 5 ये राशियाँ होनी चाहिए, 5 भौतिक राशियाँ होनी चाहिए, या तो 5 कैपेसिटर हो या फिर 5 रेजिस्टेंस हो, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम कैपेसिटर लगाएंगे, तो यहाँ ये पता लगता है कि जो 5, अगर हमने 5 कैपेसिटर लिए तो उसमें से मैंने 4 वो ले लिए कैपेसिटर, और 4 का उनका 2-2 का अनुपात करके निकाला, तो अगर बराबर आता है तो उसे हम कहते हैं कि हाँ ये बैलेंस है। तो जो 5वां कैपेसिटर, उसमें करंट नहीं आता। अच्छा, कैसे बताऊंगा, देखो तुम्हें। तो जो मैंने बताया तुम भाई, ये जैसे मान लीजिए तुम्हारा एक परिपथ है वाला, ये क्या है, चतुर्भुज है। समांतर मत कहना, ये समांतर नहीं है, चतुर्भुज, बट ये चतुर्भुज है। एक भुजा ये वाली है, एक भुजा ये वाली है, एक भुजा ये वाली, एक भुजा ये वाली है। अब यहाँ से क्या रहा, यहाँ से हाबेस, चूंकि ये क्या है, संधारित्र है ना, तो जो संधारित्र होते हैं उनमें क्या होता है, आवेश। जो संधारित्र होते हैं उनमें क्या फ्लो होता है, आवेश, और जो प्रतिरोध होता है उसमें क्या फ्लो होता है, धारा, वैद्युत धारा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो संधारित्र होते हैं उसमें क्या आता है, आवेश, और जो प्रतिरोध होते हैं उसमें क्या फ्लो होता है, वैद्युत धारा। तो ये एक संधारित्र, बस हम जो संधारित्र की धारिता किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, बट मैंने पी लिख दिया, ठीक है, बात एक ही है, पी। और ये इसकी धारिता कितनी, क्यू, और ये आर और ये एस, तो पी क्यू आर एस। अगर पी
और Q का अनुपात निकालना, मतलब इस तरह से इसका इसका अनुपात और इसका इसका अनुपात निकालेंगे तो अगर वो बराबर आ गया तो अगर यह होता है तो बैलेंस माना जाता है। तो ये क्या माना जाता है, ये पूरा बैलेंस माना जाता है। इसका मतलब बैलेंस का मतलब ये हुआ कि जो ये है ना, इसका और इसका अनुपात PQRS, P/Q R/S का अनुपात अगर बराबर है तो इस वाले बीच वाले में करंट नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। इसमें कोई भी आवेश नहीं आएगा। तो ये सिंपल से सरल हो जाएगा, हम कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसे सोल्व नहीं कर सकते, फिर दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, कम से कम 5 तो इसमें क्या है, 5 क्या इसमें संधारित्र है, और एक लोग भी लगा सकता था मैं यहाँ पे नीचे को, ये लाइन खींच के ऐसे इसको मिला सकता है नीचे, जैसा कि भी एक चित्र में बताऊंगा। तो अगर मान लो P/Q इक्वल टू R/S का अनुपात अगर बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, तो ये करंट आएगा। बस यही इसका नियम है व्हीटस्टोन का, ध्यान रखना। तो व्हीटस्टोन होने के लिए 5 होनी चाहिए चीज़ें, या तो प्रतिरोध हो या फिर रेजिस्टेंस हो। प्रतिरोधों में ज़्यादा लगता है, लेकिन जो संधारित्र है उनमें भी लगता है, ठीक है, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं पाया जाता है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, अनुपात निकाल लेते हैं साइडों के, और बराबर अगर आते हैं तो बीच वाले में करंट नहीं आता है, ठीक है। अनुपात से मान लेकर PQRS, P का P/Q निकालो, R/S निकालो, बराबर आता है तो बीच वाले में करंट नहीं आया। बस यही नियम है, ठीक है। अब देखिए सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर हम। देखो अब इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं। सवाल तुम्हें खुद करने होंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम माने तो, जैसे यहाँ से आवेश फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी कौन सा क्रम है बताओ पहले। यहाँ से ये आवेश इधर को भी गया और यहाँ से आवेश इधर को भी गया। तो इसका मतलब ये बताओ, जितना ये समझने की बात है, देखो ध्यान देना इस बात पे, जितना ये आवेश यहाँ से इधर जा रहा है, हाँ, तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपके पास दो ऑर्डर होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, लेकिन समांतर क्रम में आवेश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। ये तो पता होगा आपको, है ना। तो अगर यहाँ से आवेश जाएगा तो इसमें और इसमें जितना भी आवेश, देखो यहाँ जाके आवेश बटा, कुछ तो आया इधर को आवेश और कुछ आया उधर को, लेकिन जितना भी आवेश जाएगा उधर को, ऐसे जितना ही मान लो ऐसे, देखो चलो ऐसे मान लो 8 कूलाम का आवेश मान लो, ठीक है। अब इस वाले संधारित्र में जाएगा आवेश, चलो तो यहाँ पे कितना हो गया, कितना 9 10, तो इसका मतलब 8 10 14, ठीक है। वहाँ मान लो 5 कूलाम का आवेश, और यहाँ कितना जाएगा 3 कूलाम का आवेश, ठीक है। तो 5 कूलाम का आवेश इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, क्योंकि यहाँ से बढ़ गया तो ये क्या हो गया, समान जाएगा। और जब यहाँ से आवेश समान गया तो ये क्या हो, श्रेणी क्रम में, है ना। अब जब भी श्रेणी क्रम में हुए तो बस इनका श्रेणी क्रम निकाल लो, और जब श्रेणी क्रम निकाल लोगे इनका, इसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको करना होगा इसका और इसका श्रेणी क्रम निकाल करके, चलो निकाल लिया, उसके जस्ट बाद इसका और इसका श्रेणी निकालो, और जो आएगा, जो ऊपर आया था पहला वाला और जो इसके साथ आया था उसे समांतर में लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तो 4 ही थे, तो यहाँ व्हीटस्टोन नहीं लगेगा, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 होते हैं। अब देखो ये है, ये एक व्हीटस्टोन जैसे, देखो परिपथ से कहते हैं कि जहाँ पे ये बैटरी पे लगी होती है, लोक बैटरी भी होती है, मतलब कैपेसिटर भी होते हैं, बैटरी भी होती है, लोक भी होता है, और एक बंद सर्किट होता है, उसे हम कहते हैं क्या, एक बंद
फिगर होती है, सब हम सर्किट कहते हैं, ठीक है, परिपथ हिंदी में। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक एक कैपेसिटर तो ये लग गया 4 फैरेड का, जिसकी धारिता कितनी है, 4 है। एक 8 है, एक ये 24 का, एक ये 12 ये वाला है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम बताना चाहते हैं आपको अभी, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे 5 संधारित्र लग रहे हैं, 5 संधारित्र लग रहे हैं। एक पी है, इसकी धारिता कितनी, 4 फैरेड है। एक क्यू संधारित्र है, इसकी एक ही क्यू संधारित्र, इसकी धारिता कितनी, ये 8 है। और एक ये आर है, इसकी 12 है, ये 24 है। और एक ये 5 में लग रहा है बीचों बीच, इसे कहते हैं विकर्ण में। अब तुम्हें बताओ, अगर यहाँ से आवेश जाएगा ऐसे निकल के आवेश, तो यहाँ के 2 हिस्से हो गए, एक इधर को और एक यहाँ, तो 2 हिस्से हो गए। तो यानी कि ये तार और ये तार दोनों समांतर तो पक्के हुए, क्योंकि तार बट गया, और जहाँ बट के जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आवेश बढ़ जाता है। जैसे यहाँ से क्या हो गया, आवेश बढ़ गया है ना। समझ में बात आई? ठीक है। अब देखो, जब ये बढ़ गया आवेश ऐसे, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। तो ये बीट स्टोन के शेप बन रही है, और उस शेप में इसको ला कर देखता हूँ, कैसा ला कर देखेंगे। देखो जी, तो यहाँ पे हम इसको निकाल के देखते हैं, बीट स्टोन को ला कर देखते हैं। तो क्या होगा, पी बटे क्यू बराबर कितना होता है, आर अपॉन एस होता है, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी है, इसमें 4 है, ये रही। क्यू कितनी है, 8 है। आर कितनी है, 12 है। और ये कितनी, 24 है। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 12 का ना 12 दूनी 24, यानी कि 1/2 कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, इसका और इसका अनुपात निकाला, जो आया निकल के इसके अनुपात के बराबर आ गया, यानी कि बराबर आ गया। तो बीट स्टोन ब्रिज काम कर गया, यहाँ पे बीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। और जब बैलेंस हो गया तो बीट स्टोन कहते हैं कि जो विकर्ण है ये, इसमें कोई भी आवेश नहीं आएगा। तो अब ये ऐसा काम करेगा जैसे कि है ही नहीं। और जब नहीं है, इसे हटा दिया ऐसे, जब हटा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ से इसके 2 हिस्से होते, तो जितना भी आवेश, चलो यहाँ से बट के जाएगा आवेश, चलो है मान लो 8 कूलम का आवेश है आपके पास, सोच लो, थोड़ा सा ध्यान कर लो। तो भाई यहाँ को बट के जाएगा, तो जितना यहाँ पर बट के जाएगा उतना इसमें भी जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में हुआ। अब इसको सोचो, 20 वाले को हटा कर रख दो, हटा दो, इसे दूसरा स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, क्योंकि अब चेक कर लिया हमने। तो ये ऊपर के दोनों श्रेणी में, और उसके बाद ये और जो इसका आया था श्रेणी में निकल के, जो इसका आया था उनको समांतर में लगा दो, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये बैटरी का भी इसको जोड़ दो, ये कैपेसिटर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में मुझे यही बताना था आपको, और मैंने आपको बता दिया। अब ये एक सवाल है जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल की तीनों भुजाओं में कैपेसिटर लगा रखे हैं। परिणामी तुल्य कुल धारिता का मान ज्ञात करो, ए बी भुजा में, बी सी भुजा में, सी भुजा में। बच्चे एक बात ध्यान रखो, अगर वो भुजा की बात करता है तो तुम्हारा एक ही चित्र में कई सारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है, एक ही चित्र में। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर तुम्हें ए बी में निकालना तो एक काम करेंगे, ए बी में निकालना। ए बी का मतलब जानते क्या होता है, ए बी का मतलब ये होता है, ए बी यानी कि ए से आवेश बी तक लिख के जा रहे हैं, बस ये समझ जाओ आप, ए से आवेश बी तक लिख के जा रहे हैं। अब तुम ही बताओ, अगर ए से बी पर निकालोगे तो इसके लिए कितने रास्ते होंगे आपके पास। एक तो रास्ता ये होगा डायरेक्ट जाने वाला, और एक होगा ऐसे। आप सोचो कि हमें इस पर निकालना ए से बी, यानी कि अगर ऐसा आता है ए से बी, तो इसका मतलब है कि हम ए से बी पर निकाल रहे हैं, ए से बी पर लेकर जा रहे हैं आवेश को। और ए से बी पर कितने प्रकार से लेकर जा सकते हैं, एक बार तो ए से बी डायरेक्ट, और एक बार क्या है इनडायरेक्ट, बस यही देखना होता है। तो जब इसको लेकर जा रहे हैं तो यानी कि यहाँ से 2 हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए, एक तो ये वाला और एक ही वाला,
यानी कि एक बार घूम के आएगा तो यानी कि ये श्रेणी और ये श्रेणी और जो आएगा इसके साथ समानता लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसको छुपा लेंगे। जिसको हम छुपाते हैं और जो बचे दो तो उनको पहले श्रेणी में लगाते हैं और जो छुपाया उसके साथ समांतर में लगाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या, अब अगर बी सी में निकालना तो बी सी का मतलब क्या है कि बी से कहाँ लेके जाना है, इसको सी पे लेके जाना है। यानी कि बी से सी पे लेके जाना है तो इसमें दो रास्ते हो गए। तो बी से डायरेक्ट सी पे लेके जाओ और एक बार क्या, पहले बी से ए से ऐसे, यानी कि ये क्या हो गया, इस बी अगर बी सी में निकाल ले तो ये क्या हो गया, श्रेणी में हो गया। और जो इनका आएगा वो समांतर लगा देंगे। सी ए में निकालना है ना कि सी ए से ए पे लेके आना है तो छुपा लो इसे, तो ये क्या होगा, इतना श्रेणी हो गया और जिसको साथ समांतर लगा देंगे। निकल गया। अभी क्वेश्चन दे रखा है नीचे, इसमें कैसे होगा, ए से बी में निकालनी है तुल्य धारता। तो जो मैंने पहले बताया अभी ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर 3 होंगे। ठीक है, चेक करना कैसे होंगे, मैंने कैसे बताया। जिसमें निकालना वो छुपा लेंगे, बाकी 2 लगा बचेंगे वो श्रेणी में लगा के, और जो उनका आएगा जिसको छुपाता है उसको समांतर में लगा देंगे उसके साथ। ठीक है, अब इसके बाद क्या, ये सवाल है ए से बी में, तो यहाँ से पहले तो एक काम करोगे, ये वाला पहले देखो, एक बात सुनो, ये वाले श्रेणी में लगाओ पहले ऊपर वाले, क्योंकि यहाँ से बटा आवेश तो पक्का होगा समांतर में। लेकिन एक बात सुनो, जो भी आवेश गया ऊपर तो वो इसमें तो आएगा क्योंकि वो सेम तार है। तो इसका मतलब क्या हो, ये दोनों ऊपर के ये श्रेणी हुए और ये क्या हो, नीचे के ये श्रेणी हुए, और जो इनका आएगा आंसर वो समांतर में लगा देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सवालों को कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू द क्वेश्चंस। हैव अ गुड डे।